नमस्ते बच्चों और दोस्तों। आज हम राष्ट्रभाषा न्यू सिलेबस से दूसरा पत्र है भाग फोर में कहानी है। उस कहानी में परीक्षा पहला कहानी है। आज हम परीक्षा कहानी का सारांश पढ़ेंगे। आइए कहानी के अंदर परीक्षा नामक इस कहानी के कहानीकार प्रेमचंद हैं। द स्टोरी राइटर ऑफ दिस स्टोरी नेम्ड परीक्षा इज प्रेमचंद। वे उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात हैं। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज द नॉवल सम्राट। प्रेमचंद ने कई उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद हैज़ रिटन मेनी नॉवेल्स और कहानियाँ भी एंड स्टोरीज टू। इनकी रचनाओं में कथा वस्तु, पात्र निर्माण, वार्तालाप, भाषा शैली आदि बच्चा आकर्षक ढंग से प्रस्तुत होते हैं। इन हिज वर्क द aspect of story item, character creation, dialogue, language style, etc. इसमें देखिए, सरदार सुजान सिंह रियासत देवगढ़ के दीवान थे। सरदार सुजान सिंह वॉज द दीवान ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ देवगढ़। वे अपने बुढ़ापे और असमर्थता के कारण पद से मुक्त होना चाहते थे। He wanted to be relieved of the post due to his old age and incapacity. उन्होंने राजा साहब से विनती की। ही प्लीडेड विथ द किंग। राजा साहब उन्हें मुक्त करना नहीं चाहते थे। राजा साहब डिड नॉट वांट टू फ्री देम। राजा ने अंत में यह शर्त रखी कि योग्य दीवान का चयन सुजान सिंह ही करें और उसके बाद दीवान पद से मुक्त हो जाए। In the end, the king put the conditions that Sujan Singh should choose the right diwan and after that be freed from the post of diwan. दूसरे दिन देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन निकला। रियासत देवगढ़ के लिए दीवान का चयन होने वाला है। On the second day, advertisement came out in all the major newspaper of the country. रियासत देवगढ़ द दीवान इज अबाउट टू बी सेलेक्टेड। इट इज़ नॉट, यह ज़रूरी नहीं कि आवेदक ग्रेजुएट हो, लेकिन पृष्ठ होना परमावश्यक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अप्लीकेंट शुड बी ग्रेजुएट बट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इज एसेंशियल। आवेदक 1 महीने तक रियासत में रहेंगे। अप्लीकेंट्स विल स्टे इन द प्रिंसली स्टेट फॉर 1 मंथ। उनकी रहन सहन, आचार विचार की जांच होगी। देयर वे ऑफ लाइफ बिहेवियर विल चेक। अंत में फल घोषित किया जाएगा। फाइनली द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। दीवान पद के लिए आवेदन करते हुए सैकड़ों आदमी देवगढ़ आ पहुँचे। हंड्रेड्स ऑफ मैन केम टू देवगढ़ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ दीवान। वे तरह तरह के थे। देश के कोने कोने से लोग आए थे। दे वर डिफरेंट पीपल केम फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। एक दिन शाम के वक्त मैदान में हॉकी का खेल चल रहा था। वन डे इन द इवनिंग ए गेम ऑफ हॉकी वॉज गोइंग ऑन इन द ग्राउंड। दीवान पद के कई उम्मीदवार खेल के बाद लौट रहे थे। सेवरल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ दीवान वर रिटर्निंग आफ्टर द गेम। तब रास्ते में एक बूढ़े किसान की गाड़ी नाले में फंस गई थी। देन ऑन द वे an old farmer car got stuck in the drain. कीचड़ भी था। There was mud too. बूढ़ा किसान 1000 कोशिश कर हार गया था। The old farmer was defeated after trying 1000. वह सहायता के लिए इधर उधर देखता था। He looked around for help. लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। But nobody paid any attention to them. क्योंकि सभी उम्मीदवार खेल की वजह से बहुत थक गए थे। Because all the candidates were very tired because of the game. इसलिए बूढ़े पर उन्हें दया नहीं आई। That's why they did not take pity on the old man. लेकिन पंडित जानकीनाथ से बूढ़े का कष्ट सहा नहीं गया। But the suffering of the old man could not be tolerated by
जानकीनाथ। वह काफ़ी थक गया था। ही वॉज वेरी टायर्ड और उसके पैरों में चोट लगी थी। एंड हैज़ लेग्स were hurt। वह लंगड़ाता हुआ बूढ़े के पास आया। He came limping to the old man and helped him। उसकी सहायता की। गाड़ी ऊपर आ गई। The car came up। बूढ़ा जानकीनाथ को आशीर्वाद देकर चला गया। The old man left after blessing जानकीनाथ। एक महीना बीत चला। A month passed। उस दिन नए दीवान की घोषणा होने वाली थी। The new दीवान was to be announced on that day। सभी लोग इकट्ठे हुए। Everyone gathered। सुजान सिंह पंडित जानकीनाथ को रियासत का नया दीवान घोषित किया। सुजान सिंह पंडित जानकीनाथ as the new दीवान of the princely state। उन्होंने कहा पंडित जानकीनाथ ने खुद घायल होकर भी एक गरीब किसान की सहायता की। He said that Janakinath himself has got hurt even after being injured, but they helped the farmer। उनके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता है। In his heart courageous self-confidence and kindness। एक समर्थ दीवान के लिए इन्हीं चीज़ें की ज़रूरत है। These are the things needed for a capable दीवान। बच्चों समझे, आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? हाँ, we must always live as a good human being। यह कहानी हमको यह सिखाते हैं हमें एक अच्छे इंसान के रूप में रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, कहानी पढ़ने के साथ अपना ज्ञान भी पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या पढ़ते हैं उसे ध्यान से पढ़िए, अपना जीवन में उसे फॉलो करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।